इससे पहले एक वीडियो बनाई गई जिसमें ये बताया गया था एक ही समय पर पैदा हुए दो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हालात क्यों हैं। उस वीडियो को देखकर करीब 40, 50, 60 फ़ोन आ गए कि इस तरह की कोई और वीडियो बनाइए जिससे हमें ये पता चल जाए कि सावधानियों का, परहेज का या उपाय का क्या महत्व है। क्यों एक ही समय पर पैदा हुए व्यक्ति अलग अलग हालात का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। काल्पनिक पात्र मिस्टर चोपड़ा सन 1995 95 माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध चलकर भागकर एक लड़की से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पति और पत्नी, देखिए आप हैरान ना हो, पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में चले जाते हैं। दोनों अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि जैसे ही हमारी शादी हुई हमें सरकारी नौकरी मिल गई। माँ बाप ने दोनों को घर से निकाल दिया था, अब दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा जीवन चल रहा है। 97 में जुड़वा बेटियां हो गई, दोनों बेटियां जुड़वा बेटी 97 में। बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजर रही है, पैसे जुड़ गए हैं, अपना मकान भी ले लिया है, गाड़ी भी है, क्योंकि दोनों मियाँ बीबी की आपस में बहुत ज़्यादा बनती है। जन्म तारीख 22 जून 1970 1970 22 जून 1970। जन्म का समय रात के 1 बजे, जिसे हम ये कहते हैं 21 की रात 22 की अर्ली मॉर्निंग 1 बजे AM बोला जाएगा। मिस्टर गुप्ता सेम जन्म तारीख, एक ही दिन में पैदा हुए, एक ही शहर में पैदा हुए, एक ही जन्म कुंडली, दोनों की एक ही जन्म कुंडली बनी। मिस्टर गुप्ता माँ बाप की मर्जी के अनुसार शादी करते हैं। जहाँ माँ बाप ने कहा वहाँ शादी कर दी। शादी के बाद मिस्टर गुप्ता भी सरकारी नौकर हो गए, उनको भी सरकारी नौकरी मिल गई। पत्नी ने सरकारी नौकरी नहीं की। इनके भी यहाँ एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया, अलग अलग समय, मतलब दोनों के 2-2 बच्चे हैं। चोपड़ा जुड़वा लड़कियां, गुप्ता जी एक बेटा एक बेटी, 2 साल के अंतराल पर, 2.5 साल के अंतराल पर पैदा हो गए। देखने में दोनों बिल्कुल सही चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसे को लेकर, खुशियों को लेकर खुशहाल हैं परिवार। अब जब इस तरह की जन्म कुंडली किसी भी लाल किताब ज्योतिषी के पास जाएगी तो इन दोनों को एक हिदायत दी जाएगी। जन्म कुंडली देखिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। शुक्र खाना नंबर 5, शुक्र 5th हाउस, 5वें भाव का शुक्र। लाल किताब क्या कहती है? माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध चलकर की गई शादी अच्छा फल नहीं देगी। या ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। वो अशुभ फल किस सूरत में मिलना है
औलाद के रूप में मिलना है। माँ बाप के विरुद्ध की गई शादी अच्छी औलाद नहीं देती। चोपड़ा जी के पास 2 बेटियां हैं, अच्छी हैं, उनके कहने के संस्कारी हैं। 97 में जुड़वा बेटियां पैदा हुई। अब बात करते हैं साल 2019 की। दोनों बेटियां जवान हो गई हैं। चोपड़ा जी की बेटियां जवान हो गई हैं, एडल्ट हो गई हैं। और कमाल देखिए, एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, क्लास भी एक ही है और लगभग अच्छे नंबरों से पास होने वाली बेटियां, जिन पर चोपड़ा जी मान करते हैं। जिस स्कूल में चोपड़ा जी की बेटियां पढ़ती हैं, टीचर ने वर्गला लिया। टीचर के झांसे में एक बेटी आ गई, दूसरी बेटी किसी और लड़के के झांसे में आ गई। टीचर उम्र में बड़ा है, 15-16 साल, 35 साल के आसपास होगा। एक ही दिन दोनों बेटियां घर से लापता हो जाती हैं, भाग जाती हैं, अपने प्रेमियों के साथ कह लीजिए, किसी और के साथ कह लीजिए, आज तक नहीं पता चला। अर्थात चोपड़ा जी माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध चलकर शादी करते हैं, औलाद का सुख बिल्कुल नहीं मिलता। और यही लाल किताब में लिखा गया है। मतलब हम अपने क्रियाकलापों से, अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटी से ग्रहों को अशुभ प्रभाव में ले आते। अब बात गुप्ता जी की, उनके जो बच्चे हैं उनके कहने में है, वो उन पर मान करते हैं। और उनकी बेटी जल्द ही, जैसा कि वो कहते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। शायद उनको उम्मीद है कि जल्द ही वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। एक माँ बाप के विरुद्ध शादी करके औलाद से दुखी हो गया, औलाद साथ नहीं है, औलाद आज तक पता नहीं चली। लेकिन किसी ने बताया है कि चोपड़ा जी को मालूम है, लेकिन वो बुला नहीं रहे। अर्थात औलाद का सुख नहीं मिलेगा। यही लिखा गया है कि औलाद निकम्मी हो सकती है। उस समय जब 2015 तक 16 तक ये मेरे पास आते रहे चोपड़ा जी, या किसी ज्योतिषी के पास भी जाते रहे होंगे, तो सब यही कहते होंगे कि लाल किताब शायद झूठी है, लाल किताब में सच्ची बातें नहीं लिखी, क्योंकि तब तक सीन क्लियर नहीं था कि ये बच्चे कैसा करेंगे, क्या करेंगे। कुछ बातों का महत्व बाद में जाके पता चलता है। शादी ठीक है, शादी चल रही है, औलाद का सुख बिल्कुल नहीं है। तो शुक्र 5 वाला जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता है, माँ बाप आते हैं, तो एक ही हिदायत देता हूँ, लव मैरिज ना करें, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं। लेकिन शुक्र 5 वाले को निकम्मी औलाद मिल सकती है, औलाद नहीं मिल सकती है। सेवा ना करने वाली औलाद मिल सकती है। औलाद का होना और औलाद का सुख देना, दोनों में अंतर है। तो एक ही समय पर पैदा हुए चोपड़ा जी, गुप्ता जी, हालात दोनों के डिफरेंट हैं, क्योंकि दोनों की जो एक्टिविटी है शादी को लेकर बिल्कुल अलग अलग हालात हैं। एक घर से भागकर लड़की से शादी करता है, एक माँ बाप की मर्जी से शादी करता है, एक औलाद से बिल्कुल सुखी है, एक के पास आज कोई बच्चा नहीं है। तो लाल किताब जो बातें कहती हैं, कुछ बातें जिनको मानने से हमें हमेशा लाभ मिलेगा, वो मान लेनी चाहिए। इन बातों पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई रतन नहीं खर्च करना है, लेकिन एक हिदायत ही माननी है। और ये बहुत बड़ी हिदायत भी नहीं है। माँ बाप के कहने में रहना, माँ बाप के अनुसार चलना कोई अपराध भी नहीं है। तो जगमोहन महाजन को इजाज़त दीजिए। अगला वीडियो कोई नया टॉपिक लेकर आपके साथ साझा करूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।